सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 6 साइंस का 14 चैप्टर जिसका नाम है वाटर। और एक वीडियो हमारी इस पे अपलोड हो चुकी थी जहाँ पर हमने ये जो पहला वाला टॉपिक है 14.1 हाउ मच वाटर डू वी यूज़, ये हमने कंप्लीट कर लिया था। आज इसके बाद वाला जो हमारा टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं 14.2 वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम। अब ये पानी हमको कहाँ से मिलता है, ये तो हमने देख लिया कि पानी का क्या यूज़ है, मिलता कहाँ से है ये हम देखते हैं। तो आपको पानी कहाँ से मिलता है जो कि आप यूज़ करते हो। तो आप में से कुछ लोग कहोगे वी ड्रॉ वाटर फ्रॉम रिवर, कि भैया हम तो रिवर से पानी ले लेते हैं, या स्प्रिंग जिसे हम झरना कहते हैं वहाँ से ले लेते हैं, पॉन्ड यानी आपका जो तालाब होता है वहाँ से, वेल यानी जो कुआं है, और आपका हैंडपम्प। तो यही सब बताओगे कि यहीं से हमको पानी मिल जाता है। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि वी गेट वाटर फ्रॉम टैप्स, यानी हमें पानी कहाँ से मिलता है, टैप से मिलता है, जो आपका नल होता है, टोटी होती है, वहाँ से पानी मिलता है। शहर वाले तो यही कहेंगे कि भाई हमारे यहाँ पानी तो पाइप से आता है। विलेज वाले कहेंगे कि हम हैंडपम्प से लेते हैं। ठीक है, क्या कभी आपने सोचा कि जो आपके टैप है, आपके जो नल है, वहाँ से जो पानी निकलता है वो आता कहाँ से है? भाई कहीं से तो पानी आता होगा ना। तो आपके नल में जो पानी निकलता है वो भी कहाँ से लिया जाता है? या तो आपका लेक होती है, झील जिसे कहते हैं, वहाँ से मिल जाता है, या आपकी जो रिवर होती है, या जो वेल होता है, कुआं। तो इन जगहों से आपको पानी मिलता है, जैसा कि आप फिगर 14.2 में देख सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ हमारा मान लो पॉन्ड होगा या लेक जो भी होगी, तो यहाँ पाइप देख सकते हो, पाइप लगा है और यहाँ ऐसे मोटर लगी होती है, और यहाँ से होते होते ये पूरा ऐसे चलते हुए पाइप से जाके आपकी जो बिल्डिंग है वहाँ जाके ही आपकी टंकी में चला जाता है, फिर आप उसे यूज़ करते हो। तो आपके टैप से, आपके नल से भी जो पानी निकल रहा है वो भी कहाँ से लिया गया है? लेक या रिवर या वेल, यहीं से लिया गया है। तो यहीं से लेके सप्लाई कर दिया जाता है थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप्स, यानी पाइप के जरिए लेक, रिवर या वेल से आपके घर तक पहुंच जाता है। अब हम सभी के घरों में जो पानी है वो अलग अलग तरीके से मिल सकता है। भाई कुछ लोग कहेंगे कि हम तो रिवर से डायरेक्टली ले लेते हैं, या हम तो कुएं से निकाल लेते हैं, या तो हम हैंडपम्प से निकाल लेते हैं, और या तो आप कहोगे कि हमारे यहाँ तो टैप से आता है, नल से आता है। तो अलग अलग रास्ते से आप पानी हासिल कर सकते हो, लेकिन फाइनली हम ये कह सकते हैं कि जो भी पानी आपको मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा? सेम सोर्स, यानी उसका सोर्स सेम है। वो क्या है? आपका पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, रिवर या वेल, इन्हीं जगह से मिलेगा। आप चाहे तो डायरेक्टली वहाँ पॉन्ड के पास गए, आप तालाब से वहाँ से बाल्टी भर के ले लिए, या पॉन्ड से पाइप लगा के, पंप वगैरह लगा के डायरेक्ट आप वहाँ से पाइप के जरिए ले लिए। तो लिया तो आखिरकार आपने पॉन्ड से ही, या इसी तरह लेक का, रिवर का, वेल का, समझ सकते हो। तो हमने डिस्कस कर लिए सोर्सेज ऑफ वाटर, कि पानी हमको कहाँ से मिलता है। पॉन्ड, लेक, रिवर, वेल, ये सब क्या है? सोर्सेज ऑफ वाटर है। अब अगला सवाल हमारे सामने ये उठता है कि जो पॉन्ड है या लेक है, रिवर्स है, वेल है, इनके अंदर पानी कहाँ से आता है? ये सब कैसे भरते हैं? अब बूझो ये चाह रहा है कि आप इमेजिन करो, आप सोचो कि किसी दिन आपकी लाइफ में किसी भी दिन ऐसा हो जाए कि जो वाटर की सप्लाई है थ्रू टैप इज़ नॉट अवेलेबल, यानी आपके नल से, आपके जो पाइप है वहाँ से पानी ना आ रहा हो। ज़रा सोचो तब क्या होगा, आपको क्या करना पड़ेगा? सो यू हैव टू फैच इट योर सेल्फ फ्रॉम अ फार अवे प्लेस। फैच का मतलब निकालना भी होता है, और इसका मतलब जाके ले आना भी होता है, कि भाई आपके नल में से पानी नहीं आ रहा है तो अब कहीं से जाके पानी ले आओगे, तो आपको खुद जाना पड़ेगा और पानी लेके आना पड़ेगा। हमारे एरिया के अंदर कई बार ऐसा हो चुका है कि पता चला 2-2 दिन तक पानी नहीं आया, तो फिर लोगों को जाना पड़ा कि दूर गए, वहाँ बाल्टी भर के पानी लाए। वुड यू यूज़ द सेम अमाउंट ऑफ वाटर एज ऑन अदर डे, यानी जैसा आप यूज़ करते हो अभी, क्या उस दिन भी जब आप खुद जाके पानी लेके आओगे तब भी ऐसे इस्तेमाल करोगे? तब तो भैया बूंद बूंद नाप के इस्तेमाल करोगे, कि बहुत मुश्किल से लेके आए हैं, एकदम काम का हो तभी इस्तेमाल करना। यानी तब आप सावधानी के साथ, केयर के साथ पानी के यूज़ करोगे। अभी तो भले ही पानी बह रहा है तो इतनी चिंता नहीं होती, लेकिन जब जाके ले आओगे, जब पानी आपके पास नहीं होगा, मुश्किल से मिलेगा, तब आपको पानी की वैल्यू समझ में आएगी, उसकी कीमत समझ में आएगी। तो यहाँ आपको फिगर दी हुई है, ओशन कवर अ मेजर पार्ट ऑफ अर्थ, यानी हमारी जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, उसका ज़्यादातर हिस्सा में क्या है? पानी भरा हुआ है। क्या आप जानते हो कि लगभग 2/3 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, यानी 2/3 जो हमारी अर्थ है वो पानी से भरी हुई है। 2/3 का मतलब ये है कि जैसे मान लो ये है, इसको हमने 3 हिस्सा कर दिया, तो इस 3 हिस्से में तो हमारा एक हिस्सा ज़मीन वाला है और बाकी 2 हिस्सा क्या है? वाटर वाला है। तो 2/3 का मतलब ये हुआ कि अगर हम पूरी अर्थ को 3 हिस्से में बांटें तो एक हिस्सा ज़मीन है और 2 हिस्सा पानी है। अब ज़्यादातर जो पानी है वो कहाँ पर है? ओशंस और सीज में है, यानी समुंदर और महासागरों के अंदर ये पानी आपको मिलेगा।
अब ओशंस या सीज के अंदर जो वाटर होता है, जो पानी होता है, हैज मेनी सॉल्ट डिजॉल्व इन इट, यानी उसके अंदर नमक मिला हुआ होता है। तो वाटर कैसा होता है? सैलाइन। सैलाइन का मतलब नमकीन। तो समुंदर का जो पानी होता है वो नमकीन होता है, खारा होता है। तो इसलिए ये पीने के लिए फिट नहीं होता, ना ही इसे पी सकते हो, ना ही डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मतलब घर के कामों में इस्तेमाल कर सकते हो, ना कपड़ा धो सकते हो, ना बर्तन धो सकते हो, ना उससे नहा सकते हो, और ना ही एग्रीकल्चर यानी खेती वगैरह के अंदर यूज़ कर सकते हो, ना ही इंडस्ट्री के अंदर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो पानी तो भैया है, लेकिन वो कैसा है? समुंदर के अंदर नमकीन है। आपने हो सकता है बहुत ही फेमस लाइन है, एक पोएम आपकी है, राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर, जिसको लिखा है एस.टी. कॉलरिज ने 1798 के अंदर। तो ये जो पोएम है इसकी बहुत ही फेमस लाइन है, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, यानी पानी पानी तो हर तरफ है लेकिन पीने के लिए नहीं है। अब ये पोएम में ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो यहाँ पर जो पोएट है, जो पोएम लिखने वाला है, वो डिस्क्राइब कर रहा है प्लाइट ऑफ सेलर्स। सेलर्स का मतलब होता है नाविक, यानी नाव पे जो काम वगैरह करते हैं उन्हें हम सेलर्स कहते हैं, यानी उनका काम नाव से ही आना जाना होता है, उसी पे वो रहते हैं, काम वगैरह करते हैं। प्लाइट का मतलब स्थिति होता है, हालत होता है, यानी जो पोएट है वो पोएम के जरिए जो सेलर्स हैं उनकी हालत बता रहा है। ऑन अ लॉस्ट शिप इन द ओशन, यानी कुछ सेलर्स हैं जिनकी जो शिप है वो खो गई है समुंदर के अंदर और वो इधर उधर भटक रहे हैं। अब जो पानी उनके पास है, एक दिन क्या होगा, वो पानी खत्म हो जाएगा, जो पीने वाला वो लेके चले होंगे। तो फिर उनके सामने प्रॉब्लम ये आएगी कि अब पीने का पानी या इस्तेमाल करने के लिए पानी कहाँ से लाएं? तो वैसे तो पानी चारों तरफ है क्योंकि ओशन में ही तो फंसे हुए हैं, लेकिन वो पानी ऐसा है जिसे वो पी नहीं सकते, उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पोएट ने लिखा है कि पानी पानी तो हर तरफ है लेकिन पीने के लिए एक भी बूंद नहीं है। लेकिन फिर भी ये जो ओशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन सप्लाइंग द वाटर दैट वी यूज, यानी जो पानी हम इस्तेमाल करते हैं उसकी सप्लाई में ओशन का बहुत बड़ा रोल है। अब आप कहोगे ओशन का पानी तो भाई किसी काम का नहीं है, ये हमारे यूज में कैसे आ जाता है? तो आप इसे जान के सरप्राइज हुए होगे, क्योंकि जो पानी हम इस्तेमाल करते हैं वो सॉल्टी नहीं होता, वो नमकीन नहीं होता। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो पानी हम इस्तेमाल करते हैं वो ओशन से आता है। भाई ओशन वाला तो नमकीन होता है, हम जो यूज़ करते हैं वो नमकीन नहीं होता। तो हम में से बहुत से लोग ओशन से दूर रहते होंगे। ठीक है, तो आप ये कहोगे कि हमारे यहाँ जो पानी की सप्लाई होती है क्या वो भी ओशन पे डिपेंडेंट है? भाई ओशन से जो करीब रहता है उसका तो समझ में आता है कि भाई उसको ओशन से पानी मिलता है, लेकिन हमारा घर तो ओशन से, समुंदर से बहुत दूर है, तो क्या हमको भी ओशन से ही पानी मिलता है? अब ये जो ओशन का पानी है ये पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, वेल्स यहाँ तक कैसे पहुँचता है? क्योंकि हमने तो अभी पढ़ा है कि हमें जो पानी सप्लाई होता है वो कहाँ से होता है, पॉन्ड से, लेक से, रिवर से या वेल से। तो इसका मतलब तो भैया यही है कि पॉन्ड, लेक, रिवर, वेल यहाँ पर पानी कहाँ से आता है? ओशन से आता है, और इन जगहों से पानी हमारे पास आता है। तो जो क्वेश्चन हमारे सामने स्टार्टिंग में आया था कि पॉन्ड, लेक, रिवर, वेल यहाँ पर पानी कहाँ से आता है, तो आप कहोगे कि यहाँ पर ओशन से पानी आता है। और किस तरह से ये जो पानी यहाँ से आता है ये सलाइन यानी नमकीन क्यों नहीं रह जाता? ओशन वाला तो नमकीन था, लेकिन पॉन्ड, लेक, रिवर, वेल यहाँ पर पहुंचो तो नमकीन नहीं रह गया। तो ये कैसे हुआ? तो यहां से फिर आपको समझना पड़ेगा वाटर साइकिल के बारे में, तब ये बात आपको अच्छे से समझ में आएगी कि ओशन का पानी जो कि नमकीन होता है वो पॉन्ड, रिवर, लेक, वेल यहाँ पर पहुंचने पे नमकीन क्यों नहीं रह जाता। तो इसे हम डिस्कस करेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। तो इस चैप्टर की और वीडियोस अगर आपको देखनी है तो इस तरह से आपका मोबाइल होगा, ऐसे वीडियो चल रही होगी। पहले तो आप लाइक कर लो, इधर लाइक का बटन है, और नीचे सब्सक्राइब लिखा होगा उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा, नई वीडियो आएगी तो आपको मैसेज आ जाएगा। इतना करने के बाद वीडियो के नीचे देख रहोगे एरो टाइप के नीचे बन के आ रहा है, वहाँ आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ स्क्रॉल डाउन करोगे तो देखो सारे पार्ट्स यहाँ लिखे हुए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और उसके आगे जो ब्लू कलर से लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो वो पार्ट वाली वीडियो ओपन हो जाएगी। ओके, थैंक यू।